भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन का स्वर अब कठोर हो उठा। आचार्य, हमारी सेना भी अदम्य है। आप स्वयं रणभूमि के आचार्य और हमारे बीच उपस्थित हैं। पितामह भीष्म, प्रतिज्ञा के ध्रुवतारा, महान धनुर्धर कर्ण, अटल अजेय अग्नि समान समिति जयी कृपाचार्य, जो हर युद्ध में विजयी रहे, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, क्रोध की ज्वाला, धर्मनिष्ठ विकर्ण, कौरवों में सत्य की आवाज और महान योद्धा भूरिश्रवा, रणभूमि का प्रचंड सिंह। ये सभी युद्ध में सदैव विजयी। नाम गिना रहा था, पर क्या वो केवल सेना का परिचय दे रहा था या अपने भय को छुपा रहा था? उसने पांडवों की शक्ति देखी थी, अब वो अपने शब्दों से अपनी सेना का साहस गढ़ रहा था। क्योंकि युद्ध पहले मन में जीता जाता है और दुर्योधन अपने मन को विश्वास दिला रहा था। कुरुक्षेत्र में पहले शब्दों का युद्ध हुआ। फिर शस्त्रों का कुरुक्षेत्र अन्य चबा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन का स्वर अब और ऊंचा हो गया। और भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। वे केवल सैनिक नहीं, वे समर्पित योद्धा हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीवन त्यागने को तत्पर। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्र हैं, धनुष, तलवारें, गदाएं, भाले, नाना शस्त्र प्रहरणा, हर वार में निपुण, हर प्रहार में घातक। सर्वे युद्ध विशारदा, युद्ध की कला में पारंगत, रणभूमि के सिद्धहस्त। दुर्योधन अब अपनी सेना का विस्तार दिखा रहा था। वो केवल संख्या नहीं गिना रहा था, वो निष्ठा गिना रहा था। उसे विश्वास चाहिए था कि उसके लिए लोग मरने को तैयार हैं,
क्योंकि जहां निष्ठा अटूट हो वहां साहस जन्म लेता है। कुरुक्षेत्र में अब केवल शक्ति का नहीं, समर्पण का भी प्रदर्शन हो रहा था। युद्ध निकट था और दुर्योधन अपनी सेना के समर्पण में अपना आत्मविश्वास खोज रहा था। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन अब गर्व से कहता है, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। हमारी सेना असीमित है, अजेय है, क्योंकि उसकी रक्षा कर रहे हैं पितामह भीष्म। ओ भीष्म, जिन्हें मृत्यु भी आदेश नहीं दे सकती, जो स्वयं अपने प्राणों का समय चुन सकते हैं, उनके रहते हमारी पराजय असंभव है। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। और पांडवों की सेना वो तो सीमित है, उसकी रक्षा कर रहा है भीम। दुर्योधन अपने पितामह भीष्म की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से कर रहा था। एक और प्रतिज्ञा, अनुभव और अमरत्व का वरदान, दूसरी ओर क्रोध, शक्ति और प्रतिशोध। पर ये केवल तुलना नहीं थी, ये अहंकार था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अंत निकट आता है तब विवेक साथ छोड़ देता है। भीष्म दोनों पक्षों के दादा थे। उनका हृदय पांडवों के लिए भी धड़कता था, पर उनका धर्म बंधा था हस्तिनापुर के सिंहासन से। और उस रणभूमि में जहां स्वयं कृष्ण पांडवों के साथ खड़े थे, वहां धर्म भी उसी ओर था। दुर्योधन को अपनी सेना अपर्याप्त नहीं, असीमित लग रही थी, पर सत्य ये था, धर्म के बिना कोई भी शक्ति अपर्याप्त ही होती है। कुरुक्षेत्र में अहंकार बोल रहा था और नियति मुस्कुरा रही थी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः।
सर्व एव हि। दुर्योधन नव आदेश देता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता। हे कौरव वीरो, अपने अपने मोर्चों पर डटे रहो, रणनीति के अनुसार अपने स्थान संभालो। पर याद रखो, सबसे महत्वपूर्ण है एक ही लक्ष्य। भीष्ममेवाभिलक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तुम सब मिलकर केवल एक कार्य करो, पितामह भीष्म की रक्षा। दुर्योधन जानता था भीष्म उसकी सेना की ढाल है, उसकी शक्ति का आधार है। जब तक भीष्म अडिग है, सेना का मनोबल अटूट है। वो भीष्म जो अपराजेय है, जो स्वयं अपनी मृत्यु का समय चुन सकते हैं। दुर्योधन उनकी अजेयता को अपनी विजय का प्रतीक बना रहा था। यह केवल एक आदेश नहीं था, यह रणनीति थी। यदि भीष्म सुरक्षित है तो कौरव सेना सुरक्षित है। पर नियति जानती थी, केवल एक योद्धा की शक्ति युद्ध का परिणाम तय नहीं करती, क्योंकि उस रणभूमि में धर्म भी उपस्थित था। और जहां धर्म होता है, वहीं अंतिम विजय होती है। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह। सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। कुरुकुल के वृद्ध पितामह महाभीष्म अब उठ खड़े हुए। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह। सिंहनादं विना यथा सिंह गर्जे, उन्होंने शंख फूंका। प्रतापवान भीष्म, उनके शंखनाद से दुर्योधन का हृदय उल्लसित हुआ। भीष्म जानते थे दुर्योधन का मनोबल बढ़ाना आवश्यक है। युद्ध का परिणाम उन्होंने पहले से देख लिया था।
क्योंकि कृष्ण पांडवों के साथ खड़े थे। पर वे समझ गए दुर्योधन की चिंता और भय, और उस चिंता को दूर करने के लिए भीष्म ने अपना शंख उच्चतम स्वर में बजाया। युद्ध का प्रारंभ हो चुका है, शंख की ध्वनि रणभूमि में गूंज रही है। भीष्म ने संकेत दिया, मैं तैयार हूं, मैं युद्ध में अग्रिम पंक्ति में रहूंगा, मैं हर बाधा को सहूंगा और अपने धर्म का पालन करूंगा। कुरुक्षेत्र में अब महान भीष्म सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, और युद्ध का पहला गर्जन भीष्म के शंखनाद से सुनाई दे रहा है।